हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रह्मवेयर कैपिटल। चलिए कल का ट्रेड प्लान करते हैं। कहाँ कहाँ पे मैं ट्रेड प्लान कर सकता हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी फिफ्टी से। कल निफ्टी फिफ्टी की एक्सपायरी भी होने वाली, कल थर्सडे है। तो ये हमारा निफ्टी फिफ्टी का वन डे का टाइम फ्रेम है। ये हमारी एक इंपॉर्टेंट जोन थी जिसका निफ्टी ने बहुत अच्छे तरीके से ब्रेकआउट दे दिया, 3-4 दिन इसके ऊपर सस्टेन भी कर दिया है। तो हाईली लाइकली यहाँ से ही अपना अप मूव अभी कंटिन्यू कर सकता है। ये वन डे का टाइम फ्रेम है। अब इसको और डेप्थ में समझने के लिए, इंट्रा डे के लिए कभी भी वन डे के टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, जो मेरे लिए सूटेबल है। मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अब गाइज ये देखो, निफ्टी फिफ्टी फिलहाल 24,781 पे आज क्लोज करा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। इसके बाद ये गैप फिलिंग वाला, बिकॉज हर एक गैप की टेंडेंसी होती है फिल होना, तो ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है, विच इज़ अराउंड 25,000 को, जो कि एक राउंड नंबर भी है बाय द वे। और उसके बाद ये मेरा ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस तो है ही, ऑलमोस्ट 25,080 का लेवल। अब गाइज ये मेरे रेजिस्टेंस हैं, मतलब अगर निफ्टी अपसाइड की तरफ जाता है तो इन लेवल पे रिजेक्शंस के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बात कर लेते हैं सपोर्ट की। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे लिए सपोर्ट रहने वाला है वो ये जोन रहने वाला है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके गया था। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई खास सपोर्ट है जो निफ्टी के मूव को हैम्पर कर सकता है। तो ये जो मेरा जोन है 24,550 से लेके ऑलमोस्ट 24,600 तक, ये जोन मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। अब मान लो कल हो गया सकता है, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है तो कहीं ना कहीं मैं बुलिश साइड की ट्रेड्स प्लान करने वाला हूँ। और जो मेरा पहला रेजिस्टेंस रहने वाला है वही मेरा टारगेट होगा, विच इज़ 24,850 के आसपास। इसको भी मार्केट अगर ब्रेक करता है उसके बाद ये, उसके बाद इसको भी ब्रेक करता है तो ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस तो है। यहाँ तक अगर, वैसे तो प्रोबेबिलिटीज इस चीज़ के बहुत कम है कि निफ्टी एक दिन में अपने ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस को टच कर जाए, बट इन केस निफ्टी फिफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस को टच कर लिया तो वहाँ पे मैं सेकंड थॉट नहीं लाऊंगा, मैं एग्जिट कर दूंगा। क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी फिफ्टी बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर चुका होगा, ऊपर से ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस भी है गाइस। तो यहाँ पे अपने ट्रेड को बुलिश की तरफ होल्ड करना इज़ नॉट अ गुड स्टेप। तो मैं यहाँ पे अपनी पोजीशंस को एग्जिट करना प्रेफर करूँगा। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है फॉर एग्जांपल यहाँ कहीं पे, उस केस में भी मेरे को एक बहुत अच्छा बुलिश साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एक तो अप ट्रेंड मोमेंटम साइड के ऊपर से गैप डाउन, तो मेरे लिए ये आइडियल सिचुएशन होती है अगर मैं एक ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो। गाइस कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल मेरे लिए 24,850 का रहने वाला है कि मार्केट यहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है। अगर मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दे दी तो उस केस में मैं बेरिश व्यू कल के लिए बना सकता हूँ, क्योंकि इसके दो रीज़न है। एक तो अगर मार्केट हल्का सा गैप अप ओपन होता है तो गैप फिलिंग वाली मेरे को एक कंफर्मेशन मिलेगी। दूसरी कंफर्मेशन ये इंपॉर्टेंट लेवल जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से मैं बेरिश ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो पूरा गैप फिलिंग तक का मूव मेरे को मिल सकता है। अगर मुझे इसे मेजर करके दिखाना हो तो ये लेवल मेरा ऑलमोस्ट 0.63% का है, विच इज़ नॉट बैड इंट्राडे के लिए। तो ये मेरी निफ्टी फिफ्टी की एनालिसिस रहने वाली है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट है गाइस। बैंक निफ्टी ने आज बहुत ही अनएक्सपेक्टेड यू शेप रिकवरी ली है, जिसकी वजह से मेरा सारा प्रॉफिट ब्रेक इवन में कन्वर्ट हो गया। जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पे देखा होगा अपने प्रॉफिट एंड लॉस, वहाँ पे रोज़ शेयर करता हूँ लाइव प्रॉफिट्स लाइव लॉसेस, तो उन्हें पता होगा। तो बैंक निफ्टी में ये मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट बैंक निफ्टी में मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जिसकी ये बार बार रेस्पेक्ट कर रहा था। अभी भी इसके नीचे ही है। बैंक निफ्टी का जो सेंटीमेंट था वो डाउन साइड की तरफ था। तो मेरा मानना ये था कि अगर बैंक निफ्टी को नीचे आना होगा, यहाँ तक इसको ब्रेक करना होगा, तो यहाँ पे वो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेगा, यहाँ से डायरेक्ट रिजेक्शन लेके वो नीचे आएगा। आज बैंक निफ्टी ने ये चीज़ को गलत प्रूफ कर दिया है कि मार्केट यहाँ पे से मल्टीपल टाइम्स टेस्ट कर चुका है, बहुत बार टेस्ट हो चुका है लेवल। अब बैंक निफ्टी यहाँ पे टाइम स्पेंड भी करे और बैंक निफ्टी ने यहाँ पे यू शेप रिकवरी भी दे दी। तो कहीं ना कहीं अब मैं यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग की तरफ नहीं देखूंगा। मार्केट का व्यू कहीं ना कहीं हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ से ये रिकवर कर रहा है, इस लेवल को ये बहुत बार टेस्ट कर चुका है। तो निफ्टी फिफ्टी स्पेशली अगर इस लेवल के ऊपर निकल जाता है तो ये गैप फिलिंग का मूव हमें मिल सकता है। ये जो मेरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है ये 51,360 का लेवल होने वाला है, और ये डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है, विच इज़ 51,020 का लेवल। इन लेवल्स के पास कैसे रिएक्ट करता है वो मेरे लिए मैटर करता है। अगर मैं बुलिश ट्रेड प्लान करूँ तो इन लेवल पे मुझे कॉशियस रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि यहाँ से कहीं मार्केट रिवर्स ना हो रहा है। जिस हिसाब से खासकर आजकल मूव्स चल रहे हैं, कोई भी इंडेक्स देख लो, स्पेशली मिड कैप जैसा जो इंडेक्स है उसमें तो ऐसा देखने को मिलता है। बट एनीवे
कल मैं निफ्टी 50 में ट्रेड करूँगा, बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। तो अगर बैंक निफ्टी मेरे इस लेवल के ऊपर निकल जाता है विच इज़ 51021 का जो लेवल है, इसके ऊपर थोड़ी देर सस्टेन कर जाता है, तो ये गैप फिलिंग तक का डायरेक्ट टारगेट मैं देखने का प्लान कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं एग्रेसिव बुलिश ट्रेड भी प्लान कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे कोई रिजेक्शन मिलती है उस केस में मैं फिर अपने ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा, या फिर मैं एक बेरिश ट्रेड भी प्लान कर सकता हूँ। डिपेंड्स कि यहाँ पे रिजेक्शन किस लेवल की आती है। एक माइल्ड रिजेक्शन देखने को मिलती है, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिलती है, तो ये पूरी चीज़ें इंट्राडे में कैसा प्राइस एक्शन बनता है उस चीज़ पे डिपेंड करने वाला है। बट ये मेरा बैंक निफ्टी का एक ब्रॉडर व्यू रहने वाला है। इसके नीचे अगर मार्केट कोई बेरिश व्यू भी बनाएगा तो मैं आई थिंक इतना एग्रेसिवली उसको ट्रेड करना प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर इसको नीचे आना होता तो मेरे को तो आज यही उम्मीद थी कि मार्केट यहाँ तक तो नहीं, लेकिन आधा जो इसका डिस्टेंस है अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में वो आज ही ट्रैवल कर लेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए मैं कोई बहुत एग्रेसिव सेलिंग या ट्रेड प्लान नहीं करूँगा इस जोन के अंदर भी। तो ये मेरी बैंक निफ्टी की एनालिसिस रहने वाली है गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ चीज़ समझना आई हो कमेंट्स करके ज़रूर बताना।